हाय यू क्यूटीज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने कार्डिक साइकिल स्टार्ट किया था, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हेडिंग डालिए कार्डिक साइकिल। कार्डियक साइकिल, ठीक है। कार्डियक साइकिल को समझने के लिए सबसे पहले मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ। ठीक है, राइट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, हमने हार्ट के चारों चैम्बर्स बना लिए, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो कार्डियक साइकिल में सबसे पहले हमें ये मानना है कि ये जो हार्ट के चारों चैम्बर्स है ये कौन से स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में। कौन से स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में। तो हार्ट के जब चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टली। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पे, जॉइंट डायस्टली। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में सिस्टली और डायस्टली देखा था। तो सिस्टली का मतलब क्या था, जब हार्ट की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन को हमने बोला था सिस्टली, और जब हार्ट की मसल्स में रिलैक्सेशन हो उसको हमने क्या बोला था, डायस्टली। हमने देखा यहाँ पे हार्ट के चारों चैम्बर्स कौन से स्टेट में, रिलैक्स्ड स्टेट में। ठीक है, तो रिलैक्स्ड में हमने क्या बोला, जॉइंट डायस्टली। डायस्टली मतलब रिलैक्सेशन, और चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, जॉइंट डायस्टली। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, ऑल 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट आर इन रिलैक्स्ड स्टेट। ठीक है, और ये जो हार्ट के चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में कितने टाइम तक रहते हैं, 0.4 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए जान लो, ये जो हार्ट के चारों चैम्बर्स होते हैं कितने ड्यूरेशन के लिए रिलैक्स स्टेट में होते हैं, 0.4 सेकेंड्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे 0.4 सेकेंड्स। ठीक है, तो 0.4 सेकेंड्स के लिए हार्ट के चारों चैम्बर्स कैसे रहते हैं, रिलैक्स स्टेट में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने कल राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल्व देखी थी। कौन सी वॉल्व होती है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व होती है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में होती है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, इन दोनों के बीच में भी एक वॉल्व होती है जिसको हमने क्या बोला था, बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। ठीक है, इन दोनों के बीच में वॉल्व होती है, उसको बोला था बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व, और इन दोनों को हमने कलेक्टिवली क्या बोला था, एवी वॉल्व्स, मतलब एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व्स। ठीक है, तो इन दोनों को हम बोलते हैं कलेक्टिवली एवी वॉल्व्स। ठीक है, कलेक्टिवली हमने इनको एवी वॉल्व्स बोला। हमने देखा था राइट एट्रियम से क्या निकलता है, पल्मोनरी आर्टरी, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से निकलता है आउटा, और इन दोनों की कॉमन ओपनिंग को हमने क्या बोला था, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ठीक है, तो यहाँ पे निकलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। ठीक है, उसके बाद ये जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व जिनको हमने कलेक्टिवली एवी वॉल्व्स बोला, ये कैसे रहते हैं, ये ओपन रहते हैं। ठीक है, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व्स ओपन रहते हैं, और ये जो सेमी ल्यूनर वॉल्व्स होते हैं ये कैसे रहते हैं, क्लोज्ड रहते हैं, बंद रहते हैं। ठीक है, यहाँ लिखते हैं AV valves are open
सेमी ल्यूनर valves are closed। ठीक है, एवी वॉल्व्स ओपन रहते हैं और जो सेमिल्यूनर वॉल्व्स होते हैं वो क्या रहते हैं, क्लोज्ड या बंद रहते हैं। ठीक है, फिर हमें पता है ये जो राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम से कौन सा ब्लड आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो राइट एट्रियम से आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जो लेफ्ट एट्रियम है यहाँ से कौन सा आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्योंकि एवी वॉल्व्स ओपन होते हैं तो ये एट्रियम में आता है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और एट्रियम से सीधा कहाँ जाता है, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में क्यों आता है, क्योंकि हमें पता है एवी वॉल्व्स ओपन है, ठीक है, खुले हैं, इसलिए जो सीधा ब्लड है वेंट्रिकल्स में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 70% ventricles are passively filled। ठीक है, और हमने बोला 70% वेंट्रिकल्स पैसिवली फिल्ड होते हैं। पैसिवली मतलब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड, वहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और सीधा कहाँ गया, वेंट्रिकल्स में। इसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो जहाँ पे एनर्जी का यूज नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, पैसिव बोलते हैं। ठीक है, पैसिवली फिलिंग हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेकंड पॉइंट डालिए, एट्रियल सिस्टोली। हमने फर्स्ट पॉइंट देखा जॉइंट डायस्टोली, मतलब जब हार्ट के चारों चैम्बर्स रिलैक्स स्टेट में होते हैं। ठीक है, एवी वॉल्व्स ओपन होते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व्स क्लोज्ड होते हैं। तो यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो सीधा कहाँ जाता है, वेंट्रिकल्स में जाता है, और इसको हमने क्या बोला, पैसिव फिलिंग बोला। सेकंड आता है एट्रियल सिस्टोली। हमें पता है ये जो राइट एट्रियम के यहाँ पे क्या होता है, ऐसे नोड होता है। ये क्या है, ऐसे नोड। ऐसे नोड की लोकेशन हमने क्या देखी थी, अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, है ना, राइट एट्रियम का अपर राइट कॉर्नर। और ऐसे नोड का काम क्या होता है, ऐसे नोड हमने देखा था जो कार्डियक मसल्स होती है उनमें क्या जनरेट करता है, इम्पल्स या करंट जनरेट करता है। तो यहाँ पे ऐसे नोड आया, ऐसे नोड ने कार्डियक मसल्स में इम्पल्स या करंट जनरेट किया। जब ऐसे नोड इम्पल्स या कार्डियक जनरेट करता है तो उससे क्या होता है, ये जो लेफ्ट और राइट एट्रियम होता है इनमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। जब ऐसे नोड आया, ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट किया तो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो उसकी वजह से क्या होगा, एट्रियम में जो ब्लड होगा उसमें क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा और हमें पता है एवी वॉल्व्स ओपन है, जहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो ये ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल्स में, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव फिलिंग। ये 20 से 25% होता है। ठीक है, यहाँ पॉइंट्स लिख लेते हैं। ऐसे नोड जनरेट्स impulse or current which stimulates atrial contraction। है ना, हमने देखा जब ऐसे नोड इम्पल्स या करंट जनरेट करता है तो जो एट्रियम होता है उनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो इसको बोला हमने एट्रियल सिस्टोली। सिस्टोली का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, और किसमें, एट्रियम में, तो इसलिए एट्रियम सिस्टोली। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इट इंक्रीजेस ब्लड फ्लो इनटू ventricles by 20 to 30%। ठीक है, वेंट्रिकल्स में ब्लड की फिलिंग होती है बाय 20 to 30%, और ये कैसी होती है, एक्टिव फिलिंग। एक्टिव क्यों, क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्शन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ब्लड का फ्लो वेंट्रिकल्स में। यहाँ लिखते हैं पैसिव एक्टिव फिलिंग, एक्टिव फिलिंग। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद देखते हैं। और थर्ड हेडिंग डालिए, वेंट्रिक्युलर
सिस्टली। सिस्टली मतलब कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर सिस्टली मतलब अब हम क्या देखेंगे, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन। पहले हमने देखा एट्रियल सिस्टली मतलब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था, अब हम देखेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टली मतलब जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो जब वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वहाँ पे भी क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, तो ब्लड कहाँ जाना चाहेगा, एट्रिया में, ठीक है। तो उस ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो एवी वॉल्स होते हैं इनको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ठीक है। एवी वॉल्स को बंद कर देते हैं ताकि जो ब्लड का बैक फ्लो है वो रुक जाए, प्रिवेंट हो जाए, ठीक है। अब हमने एवी वॉल्स तो बंद कर दिए, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। तो जब और ज्यादा ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होता है, ये जो सेमिल्यूनर वॉल्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और जब सेमिल्यूनर वॉल्स खुल जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से ब्लड कहाँ निकल जाता है, बाहर। इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर इजेक्शन, ठीक है। पॉइंट्स लिखते हैं। Contraction in ventricles increases the pressure, ठीक है। वेंट्रिकल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड टू प्रिवेंट the backflow of blood, AV valves are closed, ठीक है। ब्लड के ब्लैक फ्लो को रोकने के लिए एवी वॉल्स क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और एक बात, जब ये एवी वॉल्स बंद हो जाते हैं ना, तो हमारा जो हार्ट का फर्स्ट साउंड होता है वो प्रोड्यूस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लब, ठीक है। तो जैसे एवी वॉल्स बंद होते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लब, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं, क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्स produce first heart sound love, ठीक है। तो जैसे एवी वॉल्स क्लोज होते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड लव प्रोड्यूस होता है, ठीक है। उसके बाद एज द प्रेशर further increases in ventricles, semilunar valves open, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल्स में ब्लड का प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज होता है तो सेमिल्यूनर वॉल्व्स ओपन हो जाते हैं, एंड blood leaves the ventricles, और जब वेंट्रिकल से ब्लड बाहर निकल जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकुलर इजेक्शन, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, ये होता है वेंट्रिकुलर इजेक्शन, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 4th पॉइंट डालिए, वेंट्रिकुलर डायस्टली। वेंट्रिकुलर डायस्टली का मतलब, डायस्टली मतलब रिलैक्सेशन, ठीक है। और अब क्या होगा, वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल्स में रिलैक्सेशन मतलब जो प्रेशर है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, कम होगा। ये जो सेमिल्यूनर वॉल्स पहले ओपन हो गए थे ये अब होंगे क्लोज, क्या होंगे, क्लोज। और जैसे ही सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज होंगे, सेकेंड हार्ट साउंड डब प्रोड्यूस होगा। कौन सा, सेकेंड हार्ट साउंड डब प्रोड्यूस होगा, कब, जब सेमिल्यूनर वॉल्स क्लोज होंगे, ठीक है। पॉइंट्स लिख लेते हैं, as the pressure
n ventricles fall, semilunar valves tends to close, ठीक है, producing the next या second heart sound dub, producing the second heart sound dub. हमने देखा जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, मतलब जब एवी वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं तब क्या प्रोड्यूस होता है, फर्स्ट हार्ट साउंड लब, और जब सेमिलुनर वॉल्व्स क्लोज हो जाते हैं तो सेकंड हार्ट साउंड डब प्रोड्यूस होता है, ठीक है। हमने जो कार्डियक साइकिल देख लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डालिए ईडीवी, मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये जो ईडीवी या एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है ना, इसका क्या मतलब होता है, हमने देखा था वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले, ठीक है, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले जो अमाउंट ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट था उसको हम क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। एक बार फिर से, वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले जो अमाउंट ऑफ ब्लड या फिर वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं the volume of blood present in ventricles before ventricular contraction, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होने से पहले जो अमाउंट ऑफ ब्लड या वॉल्यूम ऑफ ब्लड वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, और ये कितना होता है, 120 ml होता है, ठीक है। दूसरे हेडिंग डालिए ESV, मतलब एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। हमने अभी देखा था वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो वेंट्रिकल्स में जब ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, सेमिलुनर वॉल्व्स खुल जाती है, और जैसे ही सेमिलुनर वॉल्व्स ओपन हो जाती है वेंट्रिकल्स में जो ब्लड होता है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो वेंट्रिकल से जब ब्लड बाहर निकल जाता है उसको हमने क्या बोला था, वेंट्रिकुलर इजेक्शन, ठीक है। तो वेंट्रिकुलर इजेक्शन के बाद जो वेंट्रिकल्स में ब्लड रिमेनिंग ब्लड होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एक बार फिर, वेंट्रिकुलर इजेक्शन के बाद वेंट्रिकल्स में जो रिमेनिंग ब्लड होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक है। देखते हैं, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड remaining in ventricles after ventricular ejection is known as ESV, और ये कितना होता है, 50 ml, 50 ml, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखिए स्ट्रोक वॉल्यूम, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, तो हमने अभी कार्डियक साइकिल देखी, ठीक है। एक कार्डियक साइकिल या एक हार्ट बीट या फिर 0.8 सेकेंड, ठीक है।
तो एक कार्डियक साइकिल या फिर एक हार्ट बीट या फिर 0.8 सेकेंड में वेंट्रिकल्स जो अमाउंट ऑफ ब्लड या वॉल्यूम ऑफ ब्लड को पंप करते हैं, ईच वेंट्रिकल, ठीक है। तो ईच वेंट्रिकल जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करता है एक हार्ट बीट में या फिर एक कार्डियक साइकिल या 0.8 सेकेंड में, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं the volume of blood pumped by each ventricle in one cardiac cycle or one heartbeat or 0.8 second is called as stroke volume। क्या बोलते हैं हम उसको, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। एक कार्डियक साइकिल या एक हार्ट बीट या फिर 0.8 सेकेंड में जो वेंट्रिकल्स अमाउंट ऑफ ब्लड पंप करते हैं या वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। इसका फॉर्मूला देखते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल्स टू EdV माइनस ESV। EdV मतलब एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, 120 ml, 120 ml माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम कितना था, 50 ml, जो कि वेंट्रिकुलर इजेक्शन के बाद रिमेनिंग रहता है कहाँ पे, वेंट्रिकल्स में, उसको हम बोलते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, दैट इज 50। तो 120 माइनस 50 70 ml, ये क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डालिए कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या होते हैं, तो एक मिनट में जब वेंट्रिकल्स टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। एक बार फिर से, एक मिनट में जब वेंट्रिकल्स टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड को पंप करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट, ठीक है। यहाँ लिखते हैं the total volume of blood pumped by ventricles in 1 minute, 1 minute। तो एक मिनट में जो टोटल अमाउंट ऑफ या फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है ना, जो कि वेंट्रिकल्स पंप करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट। इसका फॉर्मूला देखते हैं, कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट बीट पर मिनट। हमने अभी स्ट्रोक वॉल्यूम देखा था, कितना था, 70 ml, और हार्ट बीट पर मिनट कितनी होती है, 70 to 75, क्या लिखते हैं, 70 to 75। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, ये अप्रॉक्सीमेटली होता है 5000 ml, ठीक है। ये कार्डियक आउटपुट का फॉर्मूला है, स्ट्रोक वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं हार्ट बीट पर मिनट से। स्ट्रोक वॉल्यूम हमने अभी निकाला था 70 ml होता है, और इंटू 70 to 75 वीक्स, तो इसका अप्रॉक्सीमेट कितना आता है, 5000 ml आता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक नोट डालिए, an individual has the ability to alter or change their
कार्डियक आउटपुट, हार्ट बीट पर मिनट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, एक इंडिविजुअल में इतनी एबिलिटी होती है, इतनी क्षमता होती है कि वो अपना कार्डियक आउटपुट, हार्ट बीट पर मिनट और स्ट्रोक वॉल्यूम ऑल्टर या चेंज कर सकता है। ठीक है, एक और नोट डालिए, स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट हार्ट। तो स्ट्रॉन्ग या एफिशिएंट हार्ट किसका होता है? एक स्पोर्ट्स पर्सन और एथलीट। ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग या एफिशिएंट हार्ट किसका? स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट का। हैव हायर स्ट्रोक वॉल्यूम कार्डियक आउटपुट। ठीक है, उसके बाद रिलैक्स स्टेट में क्या होता है? इन रिलैक्स्ड स्टेट में इनकी जो स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट्स होते हैं ना, इनकी हार्ट बीट कैसी होती है? कम होती है। ठीक है, प्लस हार्ट बीट पर मिनट। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हेडिंग डालिए रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। तो हार्ट बीट को कौन रेगुलेट करता है? सबसे पहले तो हार्ट बीट को हम रेगुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हार्ट बीट को रेगुलेट करना हमारे कंट्रोल में नहीं है, और जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनको हम क्या बोलते हैं? इनवॉलेंट्री। और हार्ट बीट को कौन रेगुलेट करता है? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये होता है कार्डियक सेंटर। क्या होता है ये? कार्डियक सेंटर। और इसके थ्रू ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम रेगुलेट होता है। ऑटोनोमस न्यूरल सिस्टम। और ये एएनएस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स होते हैं। कौन से? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसमें होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम कब काम करता है? जब स्ट्रेस या इमरजेंसी वाली कंडीशंस होती है। ठीक है, और हमने देखा था स्ट्रेस और इमरजेंसी वाली कंडीशंस में कौन से हार्मोन काम करते हैं? एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम में स्ट्रेस और इमरजेंसी वाली कंडीशंस होती है, तो इसमें क्या होता है? हार्ट बीट इंक्रीज होती है, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होता है और ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हार्ट बीट इंक्रीज, ब्लड प्रेशर इंक्रीज और क्या? कार्डियक आउटपुट इंक्रीज। ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक ये रेस्ट और रिलैक्सेशन वाली कंडीशन होती है, तो इसमें हार्ट बीट नॉर्मल होती है या फिर कम होती है, कार्डियक आउटपुट भी कम होता है और ब्लड प्रेशर भी कम होता है। ठीक है, हार्ट बीट डिक्रीज होती है, ब्लड प्रेशर भी कम होता है और क्या कम होता है? कार्डियक आउटपुट।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।